सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कई रिएक्शंस में डिस्कस किया है, इट इज वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये मेन कंपोनेंट है ये सल्फर डाइऑक्साइड। कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करती है अलोंग विद दिस, जब हम सल्फर को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो 6 to 8% इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड कंटेंट प्रेजेंट रहता है। 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड कंटेंट, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड मेजर कंटेंट रहता है, बट अलोंग विद दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन। लैब प्रेपरेशन की बात करें तो सल्फाइड ओर्स जो हमारे पास होते हैं, सल्फाइड कंपाउंड्स जो होते हैं, उनको सिंपली एसिडिफाई करके, दैट इज डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करके हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा रोस्टिंग प्रोसेस, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, ठीक है। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5 आपका जनरल प्रिंसिपल्स, चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वहां पे इस प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी सल्फाइड ओर्स होते हैं, मतलब जो मेटल्स सल्फाइड ओर्स की प्रेजेंस में हमारे पास प्रेजेंट रहती है, उनको रोस्ट करके वहां से ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड्स की जो रिडक्शंस रहती हैं, रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस करवानी होती है हम लोगों ने मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज मच इजियर देन द रिडक्शन ऑफ सल्फाइड ओर्स। तो रोस्टिंग की जाती है, रोस्टिंग से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑब्टेन होती है रोस्टिंग के द्वारा। रोस्टिंग होती क्या है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट of the sulfide ore in the presence of air, that is oxygen की प्रेजेंस में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है जी। एंड गैस इसको ड्राई किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है अंडर प्रेशर एंड स्टोर किया जाता है स्टील सिलेंडर्स में, ठीक है जी। इसके अलावा और केसेस में जैसे कॉपर टर्निंग्स के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट से भी हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। कॉपर टर्निंग्स मतलब कॉपर पीसीस वगैरह होते हैं, ये जैसे छोटे छोटे पीसीस, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा। इसके रिएक्शन मिक्सचर में 2 मोल्स जो है वो यूज होते हैं। तो हमारे पास जब हम इसको हीट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि रिएक्शन तो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक की रहती है, तो यहाँ से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस होगा, एक्वस। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑब्टेन हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 वाटर मोल्स हमारे पास ऑब्टेन होते हैं बेटू। ये रिएक्शन रहती है सिंथेसिस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम कॉपर टर्निंग्स by the action of concentrated sulfuric acid, ठीक है जी। ये रिएक्शन नोट कर लेनी है। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन की बात करें, इंडस्ट्रियल एक तो यही प्रोसेस रहती है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, ये वाली जो रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर से रहती है, ठीक है जी। यहाँ से इसको ड्राई किया जाता है और अंडर प्रेशर बाद में स्टोरिंग कर ली जाती है इसकी, ये मेन प्रोसेस रहती है इसकी, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन आप बोल सकते हो इसको। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके डिटेक्शन वगैरह आप लोगों को करनी भी पड़ेगी जब हम सॉल्ट एनालिसिस करेंगे वहां पे। तो कलरलेस गैस होती है ये पहली बात, लेकिन पंजेंट स्मेल होती है, देखिए
ठीक है, वाटर सोल्यूबल रहती है और लिक्विफाई हो जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर एंड प्रेशर टू एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड बॉयल करती है 263 केल्विन के ऊपर। ये जनरल सी इसकी सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नोट कर लेनी है, पंजेंट स्मेल, दिस इज इंपॉर्टेंट। सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे कि हमने अभी यहाँ पे लिखा, जैसे ये लिखा हुआ है हाईली सोल्युबल इन वाटर, तो जब इसको वाटर में से पास आउट करवाया जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, ये सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है जी। जो एटमॉस्फेयर में एसिड रेन होती है, ठीक है, एसिड जो एटमॉस्फेयर में जब ये सल्फर ओर्स वगैरह या सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस वगैरह, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस वगैरह प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वाटर वेपर्स के साथ मिक्सअप होकर वहां से सल्फ्यूरस एसिड ही जनरेट होता है सबसे पहले, एसिड रेन में जो पाया जाता है। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इजिली रिएक्ट कर जाती है ये, और वहां से सोडियम सल्फाइड बनता है, ठीक है। ये सोडियम सल्फाइड दोबारा से हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है, और सोडियम बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिएक्शन कोर्स ऑफ द रिएक्शन। ये पूरी रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। 2 स्टेप होती है, पहले स्टेप में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होती है, सोडियम सल्फाइड बन गया। सेकंड स्टेप में जो रेस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है और वाटर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसके साथ ये सोडियम सल्फाइड दोबारा से रिएक्ट करके सोडियम बाइसल्फाइड एज अ स्टेबल कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर लेता है यहाँ से, ठीक है जी। और अब क्योंकि ये एसिडिक नेचर होती है इसकी, तो एसिडिक नेचर होने की वजह से कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को ये इजीली डिकम्पोज कर देती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है इट इजीली decomposes carbonates and bicarbonates by evolution of carbon dioxide gas. बाकी लाइम वाटर के साथ अगर हम बात करें तो लाइम वाटर के साथ कैल्शियम सल्फाइड बनता है, मिल्कीनेस अपीयर होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। यहाँ पे भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, ये आपके पास लाइम वाटर है फॉर्मूला, ठीक है जी। इसको हम लोग जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से पास आउट करवाते हैं तो यहाँ से आपके पास बेटा कैल्शियम सल्फाइड बनता है, कैल्शियम सल्फाइड, ये मिल्कीनेस अपीयर होती है यहाँ पे, जस्ट लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में होती है ना, इसी तरह से यहाँ पे भी आपकी मिल्कीनेस जो है बेटू वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ध्यान रखना है इसका, क्योंकि ये अगर 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में बोल सकते हैं आपको, राइट अराउंड द रिएक्शन इन्वॉल्व, प्लस वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है वाटर। बाकी ये जो कैल्शियम सल्फाइड है क्योंकि ये अनस्टेबल रहता है, सेम यही वाली ये वाली जो रिएक्शन थी ना, ये वाली या यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन, तो यहाँ पे सोडियम सल्फाइड बना था, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बन गया, कैल्शियम सल्फाइड बन गया। अब ये यहाँ पे दोबारा से इसी तरह से जैसे ये सेकंड रिएक्शन हो रही है ना, ये सेकंड रिएक्शन कैल्शियम सल्फाइड यहाँ पे रिएक्ट करेगा वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ही ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाइसल्फाइड। मतलब यहाँ पे सोडियम सल्फाइड की जगह पे आपने क्या लिखना है, कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2O प्लस SO2 गिव राइज टू कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड। कैल्शियम बाइसल्फाइड का क्या फार्मूला होता है, CaHSO3, क्लियर बेटा, ट्वाइस प्लस वाटर, ये रहता है, ये रिएक्शन होती है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, इनसोल्युबल कैल्शियम सल्फाइड बनता है। लेकिन अगर हम प्रोलॉन्ग्ड टाइम में SO2 पास करते हैं, मतलब एक्सेस में आप कह सकते हो कि अगर आप एक्सेस में सल्फर डाइऑक्साइड पास आउट करवाते हो तो ये मिल्कीनेस जो होती है यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड की, जो भी आपने रिएक्शन लिखी, वो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोलुबल सोडियम बाय सोलुबल दिस कैल्शियम बाइसल्फाइड जो हो जाता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना।
सेम ये बेटा एक तरह से वही रिएक्शन है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो मिल्कीनेस अपीयर होती है, लेकिन जब एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो वहां से क्या बन जाता है, कैल्शियम जो बाइकार्बोनेट सोलुबल कंपोनेंट होता है वो फॉर्मेशन होती है, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। यहाँ पे भी मिल्कीनेस जो है वो डिसअपीयर हो रही है। ठीक है जी। बाकी अदर प्रॉपर्टीज के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, यहाँ से सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है SO2Cl2। ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में क्वेश्चन आता होता है, हाउ डज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड फॉर्मेशन होती है, याद रखना है इसको। ये कई बार कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके भी क्वेश्चन आता होता है। इसके अलावा इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन, वो तो अंडरस्टूड, वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड बनती है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन कुछ सल्फर ट्राइऑक्साइड कंटेंट भी बनता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में। वैनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है बेटा। ठीक है जी, ये वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये दोनों रिएक्शन जो है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये अभी हम करेंगे ऑक्सो एसिड्स में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन जो होगी सिंथेसिस, वहां पे ये दोनों यूज होती हैं, तो ध्यान रखना है इसको। ये हैं आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज इनकी। बाकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आप लोगों ने एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो आपकी होती हैं, ठीक है, तो रिड्यूसिंग केस में एक तो यही हो गया कि जो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम क्लोरीन की साथ ट्रीट करते हैं तो ये हेलोजन्स को हेलोजन एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है फिर। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये तो यहाँ से SO2Cl2 बन गया, लेकिन फर्दर रिएक्शंस के केस में आप रिएक्शंस लिख सकते हो यहाँ पे, अभी लिखता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को, सल्फर डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड along with formation of atomic hydrogen। ये जो यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये आपका प्रोड्यूस करता है रिड्यूसिंग करैक्टर। ठीक है, अब यहाँ से आप जो हैं वो डिफरेंट ये मेन रिएक्शन है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की। इसके बाद फिर डिफरेंट रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोट कर लेना साइड बाय साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस हैलोजेंस टू हैलोजन एसिड्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड है वो हैलोजेंस को हैलोजन एसिड में रिड्यूस कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, क्लोरीन को जब हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब वाटर प्रेजेंस में 2 मोल्स वाटर, तो आपके पास यहाँ से HCl फॉर्मेशन हो जाता है, 2 मोल्स HCl along with formation of sulfuric acid। ये this is how sulfur dioxide gas reduces halogens to halogen acid। ये halogen acid बन गया HCl यहाँ। इसी तरह से जो पोटाशियम परमैंगनेट का पिंक कलर होता है, पिंक वायलेट कलर होता है, उसको डिसअपीयर कर देती है ये, वो भी एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। तो जैसे 2 moles of KMnO4, 2 moles of KMnO4 ऑन ट्रीटमेंट विद, जिसमें से पास आउट करवाते हैं 5 moles of sulfur dioxide इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब एक्वस मीडियम में रिएक्शन होती है सारी की सारी ये। और आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है पोटाशियम सल्फेट, मतलब आपका पिंक कलर तो डिसअपीयर हो जाएगा। ये पिंक वायलेट कलर का होता है पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है, इस पर प्रैक्टिकल भी करोगे आप।
पोटेशियम सल्फेट फॉर्मेशन होती है और यहाँ से बनता है जिसकी वजह से कलरलेस हो जाता है, वो होता है मैग्नीज सल्फेट। 2 moles ऑफ MnSO4 मैग्नीज सल्फेट प्लस 2 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये है, ये जो मैग्नीज सल्फेट बना ये कलरलेस होता है। ये इस तरह से ये रिएक्शन शो करती है रिड्यूसिंग करैक्टर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से ऑरेंज कलर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन में कन्वर्ट कर देती है ये। अब आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ये बेटा ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज नोट कर लिया करो कलर साथ में, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते होते हैं पेपर में तो जरूरी है। ऑरेंज कलर होता है ये जब इसमें से एसिडिक मीडियम में, ठीक है याद रखना है, एसिडिक मीडियम में करते हैं हम लोग रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में, लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की 2-4 ड्रॉप्स की प्रेजेंस में, ठीक है, एसिडिफाइड कंडीशंस आप बोल सकते हो इसको। जब पास आउट करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, 3 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो आपके पास यहाँ से इसका ऑरेंज कलर जो है वो डिस्पियर हो जाता है, पोटेशियम सल्फेट बन जाता है। बट जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है, ऑरेंज से ग्रीन बन रहा है, अब ग्रीन जो प्रोड्यूस होता है वो क्रोमियम सल्फेट से प्रोड्यूस होता है। फॉर्मूला नोट कर लेना है, Cr2SO4 थ्राइस, ये +1 ये होती है। इसको आपने ध्यान से करना, Cr2SO4 थ्राइस +2 4H2 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो। ये ऑरेंज टू ग्रीन, ये ग्रीन कलर्ड कंपोनेंट होता है, ग्रीन ये किसका है, ऑरेंज का है, ये ऑरेंज कलर्ड है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं ये। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट कर देती है ग्रीन कलर में, और कंपाउंड क्या बनता है, क्रोमियम सल्फेट फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस हो जाती है बेटा। इसी तरह से फेरिक को फेरस साल्ट में कन्वर्ट कर देती है ये, फेरिक टू फेरस सॉल्ट्स, Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। इसी तरह से एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडेट जो होता है KiO3, वहां से आयोडीन रिलीज हो जाती है, आयोडेट टू आयोडीन। इसके अलावा लेड डाइऑक्साइड टू लेड सल्फेट। ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं which shows the reducing character of sulfur dioxide, reducing character of sulfur dioxide। ये सारी रिएक्शंस आपने एक बार दोबारा से स्टडी कर लेनी है, ठीक है। ये आयरन वाली है आपके पास Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, ठीक है जी। इसके अलावा ये पोटेशियम परमैंगनेट वाली जो अभी हमने की है। बाकी ज्योमेट्री की बात करें तो एंगुलर शेप होती है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल फॉर्म्स रहती है ये तो होगी। इसके बाद एक चीज और आप लोगों ने करनी है इसमें, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के केस में, ठीक है, जो आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देती है। दैट इज 2 moles ऑफ H2S गैस in the presence of sulfur dioxide produces 2 moles of water along with sulfur। ऑक्सीडेशन हो गई है सल्फर की, ठीक है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसके अलावा जो एक्टिव मेटल्स होती हैं, एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम,
पोटाशियम, पोटाशियम स्पेशली, उधर मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, इनकी प्रेजेंस में, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये मेटल जो एक्टिव मेटल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है और वहां से ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स फॉर्मेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है, 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो वहां से आपके पास 2 moles of magnesium oxide along with the magnesium sulfide ये बनता है। ठीक है जी, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। इसी तरह से 4 moles of पोटाशियम, ठीक, प्लस 3 moles of सल्फर डाइऑक्साइड गिव राइज टू, यहां से बनता है पोटाशियम सल्फाइड K2SO3, पोटाशियम सल्फाइड, प्लस आपके पास सेकंड बन जाता है पोटाशियम सल्फाइड के साथ पोटाशियम जो आपके पास सल्फेट K2SO3, ये कंपोनेंट आपके फॉर्मेशन हो जाती है। आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड एंड आयरन सल्फाइड, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देती है ये, ठीक, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है ये, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है जी, बाकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर गुड होता है इसका एक्वस मीडियम में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आर माइल्ड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तब एक्ट करेगा जब ये रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, मतलब जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे जब उनके साथ ये करेगा तो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ब्लीचिंग एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लीचिंग एक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड जो है माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है ये, ठीक है, एंड इसकी जो ब्लीचिंग एक्शन है दैट इज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द वेजिटेबल कलरिंग मैटर। रिडक्शन प्रोसेस की वजह से ये जो है ये रिएक्ट करती है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है इस केस में। इसमें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, यहां से आपके पास जो मैंने पहले भी रिएक्शन लिखी थी H2SO4 प्लस 2 moles ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं ये। तो वेजिटेबल कलरिंग मैटर जो है, मतलब कोई भी कलरिंग मैटर जो है, कलरिंग मैटर, उसमें ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है एक्ट करता है और वहां से कलरलेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, कलरलेस। ठीक है जी, ये रहता है आपके पास कलरलेस वेजिटेबल मैटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है उसके से। तो ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है सल्फर डाइऑक्साइड की, इसको आपने अच्छी तरह से एक बार दोबारा से पढ़ लेना है, याद रखना है। टेम्परेरी ब्लीचिंग पावर होती है इसकी, ठीक है, ब्लीचिंग बाय सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्परेरी। जब एयर में दोबारा इसको, मतलब किसी भी ब्लीच्ड आर्टिकल को जब हम एयर की प्रेजेंस में रखते हैं तो जो कलर है वो रिगेन हो जाता है, regains the color due to oxidation. So these are the chemical properties of sulfur dioxide. ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन की वजह से ही इसको यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को एज एंटीक्लोर फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्लीच्ड आर्टिकल्स। ठीक है, जो क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग की जाती है वहां से क्लोरीन को रिमूव आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंटीक्लोर के तौर पे। इसके अलावा सल्फ्यूरिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। इसके अलावा मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसको प्रिजर्वेटिव, जैम्स, जेलीज और स्पेशल वगैरह में यूज किया जाता है सोडियम बाइसल्फाइड को, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए अभी आपने रिएक्शन देखी पीछे, वो ये यूज किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है,
बाकी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को आज की डेट में यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट एंड एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इसमें ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा आपके एनसीईआरटी में ही है, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सल्फ्यूरिक एसिड। टिल देन आपने एक बार इसको दोबारा से थॉरोली रीड आउट कर लेना है अच्छी तरह से।